दर्पण के अपने मुख को कोई देख नहीं सकता है, इसलिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो बुद्धि भी दर्पण है। बुद्धि रूपी दर्पण में ही ये जीव अपने स्वरूप को देख पाता है। यदि बुद्धि रूपी दर्पण न हो तो ये जीव कभी भी अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान कहां पर है, कहां मिलते हैं? बुद्धि वृत्तिम अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते गुहाम यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम। शाश्वत ब्रह्म का दर्शन कहां होता है? भगवान का दर्शन कहां होता है? मूर्ति में नहीं। मूर्ति को तो हम अपने आंख से देखते हैं, और भगवान तो अतीन्द्रिय है, उनको बुद्धि से नहीं देखा जा सकता, आंख से नहीं देखा जा सकता है। भगवान जब भी दिखाई पड़ते हैं तो बुद्धि रूपी दर्पण में ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान वहीं छिपे हैं, ऐसा विद्वानों का, शास्त्रों का मत है। भगवान और कहीं नहीं है। बुद्धि रूपी गुफा में यद्य सोपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेत विदुर महिम्नि स्वे महीयते। ये जो बुद्धि है ना, ज्ञान का प्रवेश इसी में है। जो भगवान है, भगवान को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तो जो ज्ञान स्वरूप भगवान है वो अपना ज्ञान उस बुद्धि रूपी दर्पण में ही डालते हैं, तो बुद्धि ज्ञानवान हो जाती है और बहुत वैशारदी कहा जाता है, निपुणा। बुद्धि बहुत निपुणा है। जब ये निपुणा बुद्धि जो माया का कार्य है ये निवृत्त हो जाती है, उसके निवृत्त होते ही जीव का जो स्वरूप है आत्मानंद, परमानंद, उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है। संपन्न एवेत विदुर महिम्नि स्वे महीयते। और फिर वो अपने महिमा में यानी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी दशा को कैवल्य बोलते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा का अपने स्वरूप में, योग कहता है, अवस्थान हो जाता है। तब तक नहीं। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तु अजनस्य च। ये जन्म किसका होता है, अवतार कौन लेता है, पता है? तो कहते हैं कि जन्म लेने वाला तो अजन्मा है। आश्चर्य यही है, भगवान कैसे हैं? अजन्मा, लेकिन जन्म होता है। भगवान अकर्ता है, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन करते हुए वही दिखाई पड़ते हैं। भगवान अपरिणामी है, लेकिन परिणाम युक्त भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। ये विलक्षण। भगवान को निर्गुण कहा जाता है, लेकिन वही निर्गुण भगवान सगुण भी होते हैं। तो अजन्मा अकर्ता वही भगवान है। संसार में अवतार धारण करते हैं। वेद गुह्या निहृत पते। उन भगवान के महिमा का वर्णन जो हृदयेश्वर है, हृदय में स्थित, हृतपते कहा जाता है। भगवान को क्या कहा जाता है? हृदय बिहारी, हृतपते। वेदों ने उनके दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य का वर्णन किया है, नहीं तो हम लोग भला क्या जाने। एक आश्चर्य, सौवा इदम, वही भगवान संसार का सृजन करते हैं। सृजत यवत यत्ति न संजति, इसमें वही भगवान सृजन करते हैं
वही भगवान रक्षा करते हैं और वही भगवान यति खा जाते हैं। संसार को बनाने का काम भगवान का, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? भगवान की। और उसको खा भी जाते हैं, यानी संहार भी कर देते हैं, तीनों काम। तो किसी ने पूछा, महाराज आपने बनाया इसको? हां बनाया। काहे के लिए? आनंद लेने के लिए। आप इसकी रक्षा भी करते हैं? हां। किस लिए? आनंद लेने के लिए। तो आपने बनाया तो मिटाने का काम भी करते हैं? हां मिटाते भी हैं। तो जब आपने बनाया तो इसको मिटाया क्यों? और जब मिटाना ही था तो बनाया क्यों? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। छोटे छोटे बालक खेलने के लिए जाते हैं तो मिट्टी का घर बनाते हैं, सृजन करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जब तक उसको बालक को आनंद आता है तब तक उसकी रक्षा करता है, और खेल जब समाप्त हो जाता है तो क्या करता है? मिटा देता है, मिटा देता है। घर बनाया मिट्टी का और बनाया, खेला और उसकी रक्षा किया और मन में आया तो मिटा दिया। और बीच में कहीं खेलते समय कोई दूसरा जाकर मिटाने लगे तो लड़ाई कर देगा, रोने लगेगा, आपने क्यों मिटा दिया? उसको बनाने में जितना आनंद आया उतना ही आनंद उसकी रक्षा में भी आया और उतना ही आनंद उसको मिटाने में भी आया। यानी भगवान की तीनों क्रियाएं केवल आनंद के लिए होती हैं और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय के 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये 7 श्लोक 8 श्लोक द्रष्टव्य है। बड़ा गुह्य विषय है, गूढ़ विषय है भगवान के, और हम लोगों का ये रहस्य है। हम लोग कहते हैं कि हमने जन्म लिया, वस्तुतः हम जन्म ले लिए। एवं दृष्टि दृश्यत्व मारोपित बुद्धि भी, यह अज्ञान के कारण आरोपित है कि हमने जन्म लिया। ना ना, जैसे घड़ा आपने बनाया, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो एक आकार दिया। किसमें आकार दिया? मिट्टी में। और उस घड़े के अंदर एक आकाश और निर्मित हुआ, घट आकाश। तो कोई कहे कि आकाश का निर्माण हुआ है, तो किसी ने निर्माण किया है क्या? कुम्हार ने मिट्टी को एक आकृति प्रदान की है और अब हमने आरोपित किया कि घड़े के अंदर एक आकाश बैठा है, छिपा है, उसने जन्म ले लिया। वस्तुतः जन्म ले लिया। घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। 12वें स्कंध के 5वें अध्याय में राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे घड़ा फूट गया तो घड़े का आकाश कहां गया? कहां गया? कहीं गया क्या वो? नहीं, कहीं नहीं गया। घड़ा फूटा और आकाश आकाश में स्थित है, वो कोई विकार नहीं है उसमें। घड़े का फूटना और आकाश का अपने स्वरूप में विलीन हो जाना, वैसे ही देह कहीं नहीं है। देह दो ही नहीं, 3 संज्ञा दी गई है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का जब बाध हो जाता है, तीनों शरीर मिट जाते हैं, तो आत्मा तो परमात्मा में है ही, अलग है ही नहीं। एक ये आकार मिला है तो हम कहते हैं कि ये मेरा आकार है, मेरा एक नूतन जन्म हुआ मेरा। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संतत्यानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। भगवान के रहस्य को, भगवान की लीला को, भगवान के नाम को, भगवान के गुण को, भगवान के कर्म को कौन जान सकता है? किसी में शक्ति है क्या? नहीं, वो तो अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है।
उनका बल पौरुष अनंत है। उनके रहस्य को केवल एक व्यक्ति जान सकता है। कौन जान सकता है? जो निष्कपट भाव से, बिना कपट के नित्य निरंतर भगवान के चरणों का सेवन करता है, भगवान के चरणों की उपासना करता है। एक व्यक्ति केवल भगवान के लीला रहस्य को जान सकता है जो निष्कपट भाव से उनके पाद पद्मों के गंध का सेवन करता है। ये उनकी लीला, उनका रहस्य, उनका जन्म, उनका कर्म सब के सब दिव्याति दिव्य है। केवल उपासना करने की जरूरत है निष्कपट भाव से। एक प्रश्न किया था शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से, पुंसा मेकांतता श्रेयस तन्ना संसितुम मरहसी। जीवों के कल्याण का सबसे सुंदर सुगम उपाय क्या है? 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न तो कहे इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम श्रीमद् भागवत उत्तम श्लोक चरितम चौकारो भगवान से। श्रीमद् भागवत कल्याण प्राप्ति का सबसे सुंदर सुगम उपाय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है। सबसे सुंदर उपाय। पहले वेदव्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की और अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, और सुखदेव ने उसी भागवत संहिता को ब्राह्मण के शाप से शापित गंगा के किनारे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए राजा परीक्षित को सुनाया। अच्छा, कलौ नष्ट दिशा में सब पुराणार को धुनोदिता। जब कलिकाल के कारण जीवों का ज्ञान लुप्त हो गया, तो जगत के जीवों के कल्याण के लिए भगवान सुखदेव ने इस भागवत संहिता को प्रकाशित किया, प्रकट किया। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, अब मैं उस कथानक को सुनना चाहता हूं कि किसकी प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने भागवत संहिता की रचना की और कैसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। यद्यपि सुखदेव दृष्ट्वा नुयांतम मृषिमात्मजमप्यनग्नम दिव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तदवीक्ष पृक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। सुखदेव जी कैसे हैं? आप काम है, आत्मा राम है। उनका जन्म हुआ तो तरुणाई लेकर के जन्म लिए थे, और जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे। उनके पिताजी व्यास जी भी पुत्र विरह से व्यथित होकर, व्याकुल होकर हा पुत्र कहते हुए जा रहे थे। मार्ग में सरोवर था, उस सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, उन युवतियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन पीछे से जब व्यास जी गए तो व्यास जी को देखकर उन युवतियों ने वस्त्र धारण कर लिया। तो बड़ा कौतूहल हुआ व्यास जी को कि मेरा जुआ पुत्र निकला। इनको संकोच नहीं हुआ, मैं बुढ़ा वस्त्र भी पहना हूं, वो तो वस्त्रहीन था, फिर भी हमसे इनको संकोच हुआ। तो उन्होंने उन ज्योतियों से पूछ दिया कि तुम लोगों को हमारे जुआ पुत्र से संकोच नहीं हुआ और तुमको हमसे संकोच हो रहा है? हां, क्यों? क्योंकि आपके जुआ पुत्र में और आप में भेद है। क्या भेद है? एक कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन जो आपका जुआ पुत्र है सुखदेव, उसके अंदर
ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। मिट्टी का पुरुष बना दिया जाए और मिट्टी की ही स्त्री बना दी जाए, बालक तो भेद करेगा, छोटा बालक कहेगा कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन एक ज्ञानी क्या भेद करेगा? वो तो कहेगा कि नहीं, दोनों ही मृतिका के, मिट्टी के हैं। सोने का आभूषण बनाया जाए, एक कान का और एक नाक का। एक महिला के अंदर यह भेद हो सकता है कि एक नाक का है और एक कान का है, एक पांव का है, लेकिन सुनार में क्या भेद होगा? सुनार तो केवल सोना देखेगा। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है, पंचात्मकेषु भूतेषु सामान्येषु च वस्तुतः, जिन पंचभूतों से आपका शरीर बना है, 5 तत्व से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसी से मेरा बना है, उसी से स्त्री का बना है, उसी से पुरुष का बना है, उसी से जानवर का बना है। अब उसी का फिर भेद कहां है? आत्मा के दृष्टि से देखें, वस्तुनो यद्य नानात्मम आत्मनः प्रश्न ईदृश, ये क्या 11 स्कंध में हंस भगवान ने सनकादिकों को बतलाया। आत्मा के दृष्टि से देखें तो जो हम वही तुम, पंचभूतों के दृष्टि से देखें तो जो तुम वो हम, भेद कहां है? लेकिन ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, हम लोगों में सामान्य बुद्धि नहीं आ सकती। और सुखदेव जी तो एक गृहस्थी के घर है, गाय जितनी देर में दूही जाती है, अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुरुवस तदाश्रमम, जितनी देर में गाय दूही जाती है उतनी देर ही ठहरते हैं, उससे अधिक नहीं। तो उन्होंने 7 दिन तक भागवत कैसे सुनाया? अब सूत जी ने कहा कि द्वापरे समनु प्राप्ति तृतीय युग पर, ये द्वापरांत की बात है। द्वापरांत में महर्षि वेदव्यास जी भगवान के कलावतार हुए। उन्होंने 4 वेदों का विभाग किया, 17 पुराणों की रचना की, पंचम वेद महाभारत की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की। लेकिन मन में खिन्नता कि कोई मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे मन संतोष हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे मन संतोष मिलता है, खूब काम कर ले लेकिन मन में शांति न मिले, और कुछ काम ऐसे हैं जो कर ले तो मन में संतोष आ जाए। तो हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे मन संतोष मिले, तो उद्विग्न थे। उनके पास स्वयं चल करके नारद जी आए। ऐसा कहते हैं हमारे विद्वान महापुरुष कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते। व्यास जी महाराज स्वयं आ गए। पूज्यामास विधिवत नारदम सूर पूजितम, व्यास जी ने नारद जी की पूजा की। नारद जी ने पूछा, पराशरीय महाभागा भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस सेवा। आप संतुष्ट हैं, मन में प्रसन्नता है, आप कुछ खिन्न से दिखाई पड़ रहे हैं? कह के हाँ गुरुदेव। क्यों? पता नहीं, हमें पता है आपके अंदर खिन्नता क्यों है, दुख क्यों है, चिंता क्यों है। हम मनोवैज्ञानिक हैं, हम ऑपरेशन करना जानते हैं मन का। क्यों है महाराज, बतलाइए। यथा धर्माद यश्चार्था मुनिवर यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। जैसे आपने अपने शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया है, वैसा आपने भगवान के पावन चरित्र का वर्णन नहीं किया है। यही गड़बड़ मामला है। भक्ति और ज्ञान 2 चीज है। यहां पर नारद जी ने भक्ति का प्रतिपादन किया है। नारद जी को भक्ति का आचार्य माना गया है। नैष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे नौचार्पितम कर्म यदप्य कारणम। मुक्ति का साक्षात 2 साधन माना गया है।
दो साधनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, एक ज्ञान से और एक निष्काम कर्म करने से। लेकिन यहां भक्ति के महिमा का प्रतिपादन करते हुए नारद जी कह रहे हैं कि यदि वो ज्ञान भी भगवत भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं है। यदि निष्काम कर्म भी भगवान के चरणों में अर्पित न किया जाए तो उसकी भी उतनी शोभा नहीं है। बढ़िया भोजन बने, खूब स्वादिष्ट, और उसमें नमक न डाला जाए, स्वादिष्ट लगेगा? जलेबी खूब बढ़िया बनाई जाए, शुद्ध देसी घी की, घेवर बनाया जाए, खाजा बनाया जाए, फीनी बनाई जाए, और उसको चीनी की चाशनी में न डुबोई जाए, तो क्या खाने में स्वादिष्ट लगेगा? तो यह भक्ति चीनी की चाशनी है। यह ज्ञान को भी, निष्काम कर्म योग को भी मधुर बना देती है, मिष्ट बना देती है। तो यहां पर भक्ति का प्रतिपादन किया। अथो महाभाग भवानमोघदीर्घ शुचि सर्वः सत्यरतोद्धृत व्रत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। और कहा कि आप एक काम कीजिए। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि आप एक काम कीजिए। क्या काम करें? आप समाधि लगाइए और समाधि में आप भगवान के चरित्र का दर्शन कीजिए और उसको फिर लेखनी से लिपिबद्ध कीजिए, ताकि जगत के जीव आपके द्वारा रचित उस प्रभु चरित्र के पान करने से, गाने से कल्याण को प्राप्त कर सके। और भक्ति के प्रतिपादन में इदम ही पुंसः तपसा श्रुतस्य वा श्रीशक्त बुद्धि दत्ति हो अभिच्युतर्थ कविभिर निरूपितो यदु तमश्लोक गुणानुवर्णनम। इदम ही पुंसः तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अभिच्युतर्थ कविभिर निरूपितो यदु तमश्लोक गुणानुवर्णनम। तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, योग, जपे, तपे, आप सब कुछ कर ले और आपके जिह्वा से प्रभु का पावन चरित्र न निकले, आपके कानों से प्रभु का पावन चरित्र अंतःकरण में प्रविष्ट न हो, तो सब निरर्थक है। और अब बतला रहे हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविक्षताम। कह रहे हैं कि देखिए सत्संग का प्रभाव, भगवत चरित्र का प्रभाव, उसका मैं साक्षी हूं। क्या महाराज? मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां सेवा करती थी। उन ब्राह्मण देव के यहां एक बार कुछ संत योगी लोग चातुर्मास करने के लिए आए और मैं भी उनकी सेवा में नियुक्त किया गया। सेवा करते करते मेरे मन में श्रद्धा की जागृति हुई। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजहि सकृतस्व भुंजे तदपास्त किलविष। मैं उन संतों की आज्ञा से उच्छिष्ट सेवन कर लेता था, हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, श्रद्धा की जागृति हुई। उन संतों ने कृपा करके हमें गुरु मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, संकर्षण मंत्र दिया। इसको जप करने लगा। वो योगी लोग तो चातुर्मास समाप्त होने पर चले गए। मेरा मन अब भगवान की ओर लग गया, भगवान की भक्ति में करने लगा। अब धीरे धीरे वैराग्य, जो भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, तो दो चीज की उत्पत्ति जरूर होगी, ज्ञान और वैराग्य।
ज्ञान भगवान का होगा कि हम भगवान का भजन करें, और वैराग्य संसार से होगा। तो अब नारद जी को लगने लगा कि यदि मां नहीं रहती तो मैं निर्द्वंद होकर के, स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के भगवान की भक्ति करता, लेकिन मां बाधा रूप में है। अब एक दिन मां गाय दूहने के लिए सेवा करती थी, रात्रि के समय एकदा निर्गताम गेहा दूहंतिम निशिगाम पति। तो एक सर्प के ऊपर पांव पड़ गया, काल की प्रेरणा से सर्प ने नारद जी के मां को डस दिया, मां की मृत्यु हो गई। अंत्येष्टि क्रिया किया और उसको अनुग्रह माना, मां के मृत्यु को अनुग्रह माना। अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशा उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर चले। चलते चलते बहुत दूर गए, एक नदी मिली, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। तो उस नदी में स्नान किया, जलपान किया, श्रम रहित होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उसका जप करने लगे। ध्यायतस चरणम भोजम भाव निर्जित चित्सा औत्कंठ्याश्रु कलाचस्य हृदासीन में शनैर्हरि। जब जप करने लगे तो ऐसा ध्यान प्रगाढ़ हो गया कि मोर मुकुट पीतांबरधारी नारद जी के हृदय में सहसा प्रकट हो गए। अब नारद जी तो आनंद में डूब गए, लेकिन ज्यादा देर तक वो छवि नहीं रही, वो आनंद ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अंतर्हित हो गई वो छवि। अंतर्हित होते ही व्याकुल होकर के नारद जी ने नेत्र खोला और सोचने लगे कि वही छवि आए, वही छवि आए, लेकिन वो छवि आए नहीं। तो आकाशवाणी हुई, और विपक्वा कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। नारद जी अभी आप कुयोगी हैं, माली जानता है फल कब तोड़ना है, दूसरा नहीं जानता। अभी आप संयमी नहीं है, मेरे दर्शन करने के योग्य आपकी अभी वृत्तियां बनी नहीं है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं वही नारद, जब इस संसार का अभाव हुआ, संसार जब नष्ट हुआ, प्रलय हुआ, तो मैं भी भगवान के उदर में संसार के साथ प्रवेश किया। और जब सृजन प्रारंभ हुआ, संसार का पुनः सृजन प्रारंभ हुआ, तो वही मैं नारद संतों की संगति किया था, भगवान की भक्ति किया था, उसके प्रभाव से मैं उत्संगा नारदो यज्ञे, मैं ब्रह्मा के गोद से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। और भगवान ने देवदत्ता मिमाम बेड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथाम गाय मानस चराम्य हम। भगवान ने ये देवदत्त नामक वीणा प्रदान किया है और इसके ऊपर मैं प्रभु के पावन चरित्रों का गान करते हुए सर्वत्र विचरण करता हूं। अब व्याहत गति, देवता के यहां जाएं, दैत्य के यहां जाएं, सब जगह पहुंच सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज, आप प्रभु के पावन चरित्र की रचना कीजिए, समाधि लगाइए और अब हमको विदा दीजिए। है तो नारद जी व्यास जी से विदा लेकर के अपना चल दिए और ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर व्यास जी ने आचमन आदि करके और समाधि लगाया। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिते मले अपश्चात पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम। समाधि लगाया और समाधि में उनको मायापति भगवान का और माया का दोनों का दर्शन हुआ। और उस समाधि के अंदर उनको जो जो दृश्य दिखाई पड़ा उसी को लिखते गए, उसी को उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया, एक भागवत संहिता को तैयार कर दिया। यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परमपुर से भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। और ये ऐसी भागवत संहिता की रचना की कि इसको सुन लीजिए,
पाठ कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए,